अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नाजरीन, आज जिस कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क में घोड़े और घुड़सवारी दोनों ही बहुत मशहूर हैं। इसी मुल्क की औरतें मर्दों से ज़्यादा मेहनती होती हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले सेब इसी मुल्क में उगा था। और इस मुल्क में आसेब ज़्यादा कहानियाँ भी बहुत मशहूर हैं। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने भूत को देखा भी है। ये एक ऐसा कंट्री है जिसके चारों साइड पे ज़मीन ही ज़मीन है, कोई समंदर का निशान नहीं है। मकसद कहने का यह है कि ये मुल्क लैंडलॉक्ड है और इस मुल्क का कुछ हिस्सा यूरोप में भी लगता है। और आपको साथ यह भी बता दूं कि इस कंट्री के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत। नाज़रीन, आज जिस कंट्री के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इस कंट्री का नाम कज़ाकिस्तान है। और इस मुल्क की हर एक बात हम करेंगे आपके साथ शेयर, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलें शुरू करते हैं आज की हसीन वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कज़ाकिस्तान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान है और कंट्री की पॉपुलेशन 1,85,00,000 के आसपास है। और मुल्क के 58% लोग शहर में रहते हैं और 42% लोग गाँव में। अभी इस कंट्री को जवानों के मुल्कों में गिना जाता है क्योंकि इस मुल्क के 70% लोगों की उम्र 30 साल है। और कज़ाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। ये मुल्क 8 सदी के दौरान अरबियों ने बनाया था। कज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के बॉर्डर चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री से टच करते हैं। किसी भी जानिब समंदर का कोई हिस्सा नहीं है। एरिया के हिसाब से कज़ाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। कज़ाकिस्तान के बॉर्डर रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से टच करते हैं। कज़ाकिस्तान का कैपिटल सिटी है नूर सुल्तान, जो कि बहुत खूबसूरत शहर भी है। ये शहर इतना साफ सुथरा है कि यहाँ के बारे में बोला जाता है, यहाँ आपको रोड पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखेगा। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कज़ाकिस्तान का मतलब क्या होता है? चलें हम आपको बताते हैं कि कज़ाकिस्तान यानी द लैंड ऑफ वेंडरर्स। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कितनी झूठी है, ये हमें नहीं पता। दोस्तों, इस मुल्क के लोग और यहाँ के घोड़ों में एक अलग ही लगाव है। ऐसा कहा भी जाता है कि कज़ाकिस्तान के लोगों ने ही दुनिया में सबसे पहले घुड़सवारी करना शुरू की थी। और हाँ, आपको ये भी बता देंगे सबसे पहले इसी मुल्क में घोड़े को पालतू बनाया गया था। यहाँ के लोग अगर सबसे ज्यादा किसी जानवर से प्यार करते हैं तो वो घोड़े होते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कज़ाकिस्तान के लोग जितना घोड़ों से प्यार करते हैं, इतने ही मजे से इनका गोश्त भी खाते हैं। आपको बताते चलें कि लंदन में ओलंपिक गेम हुए थे 2012 में। उस दौरान भी कज़ाकिस्तान के एथलीट्स के लिए घोड़े का गोश्त का इंतजाम किया गया था। यहाँ घोड़े के गोश्त के बिना कोई रह ही नहीं सकता। और साथ ही ये घोड़े का दूध भी पीते हैं। दोस्तों, कज़ाकिस्तान के बारे में एक ऐसी बात है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हों। वो ये कि कज़ाकिस्तान में दुनिया का पहला स्पेस लॉन्च फैसिलिटी को बनाया गया था। सन 1950 में रेगिस्तान बेकोनोर कॉस्मोड्रोम में ये स्पेस सेंटर को बनाया गया था। उस दौरान कज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दूं कि कज़ाकिस्तान का कुछ हिस्सा यूरोप में भी लगता है। कज़ाकिस्तान के लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है। जो भी बात होती है वो सीधा मुंह पर कह देते हैं। और सबसे अच्छी बात इस मुल्क की ये है कि सीधी बात सुनने पर इनको बुरा भी नहीं लगता। दोस्तों, आपको बता दें कि कज़ाकिस्तान बहुत अमीर कंट्री है। इस देश के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑयल और गैस रिसोर्सेज। और इस कंट्री के लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कज़ाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 99%। कज़ाकिस्तान के लोगों को अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा कमाई अगर किसी काम में है तो वो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। कज़ाकिस्तान में तकरीबन 132 मुल्कों के लोग रहते हैं। जी दोस्तों, किसी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में दूसरों मुल्कों से आए वासियों का रहना, ये इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में सोशल लाइफ कितनी मजबूत है। इस कंट्री के लोगों को मेंटली हाई भी कहा जाता है और वो सब सिर्फ अपना काम से काम रखते हैं। इस मुल्क में आपको कोई भी ऐसा शख्स देखने को नहीं मिलेगा जो किसी और के काम में टांग अड़ा रहा हो। कज़ाकिस्तान की खवातीन अपने मर्दों से ज्यादा मेहनती होती हैं। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करती हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कज़ाकिस्तान के बारे में वो ये है कि यहाँ की तकरीबन 70 to 80% खवातीन बाहर काम करती हैं। और आपको बता दें कि ज्यादातर खवातीन स्कूल और बैंक में जॉब करती हैं। ये कंट्री अमेज़न वॉरियर वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कज़ाकिस्तान में औरतों की कितनी इज्जत होती है। इवन दुनिया में जंगजू औरतें सबसे पहले कज़ाकिस्तान में ही बनी थी। दोस्तों, कज़ाकिस्तान के ब्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो वो होते ही इतने लजीज हैं कि इन्हें एक बार जो शख्स खा लेता है तो वो दोबारा इसकी फरमाइश करता है। आपको कज़ाकिस्तान में 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड देखने को मिलेंगे। यहाँ सुबह 4 बजे से ही ब्रेड बिकना शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह आपको कज़ाकिस्तान के रोड पर चलते
जलते हुए ब्रेड की मजेदार खुशबू आने लगेगी। दोस्तों, हम सब सेब काफी मजे लेकर खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया को सेब किसने खाना सिखाया? चलिए हम आपको बताते हैं। साइंसदानों का मानना है कि सबसे पहले दुनिया में सेब इसी जगह पर उगे थे। कजाकिस्तान का पुराना दारुल खिलाफा अल माटी को द लैंड ऑफ एप्पल भी कहा जाता है, यानी सेब की जमीन। वैसे आपको बता देंगे कजाकिस्तान के सेब बहुत अच्छे और रसीले होते हैं, तो आपका कभी कजाकिस्तान जाना हो तो आप सेब लाजमी खाइएगा। और साथ ही ये भी बता दें कि बेशबारमर्ग इस कंट्री का नेशनल फूड है। चलिए अब हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। इसमें दरअसल उबला हुआ गोश्त होता है, जिसमें पतली पास्ता शीट, प्याज, शोरबा, नमक और काली मिर्च से बने एक सॉस के साथ बनाया जाता है। और इसमें घोड़े और बकरे का गोश्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कजाकिस्तान के लोगों का कहना है कि इस दुनिया में भूत होते हैं और उन्हें देखा भी जा सकता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भूत या फिर आप जिन कह लें, वो हमारे बीच ही रहते हैं और कई बार इन्हें रातों को भी देखा जाता है। इस कंट्री में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने भूत को देखा है और कई तो कहते हैं उनकी भूत से बात भी होती है। दोस्तों, कजाकिस्तान में काफी सारी बंजर जमीन है। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी बंजर जमीन सिर्फ कजाकिस्तान में ही है, जहाँ ना तो आपको जंगल देखने को मिलेगा और ना ही उन पर कोई खेती बाड़ी हो रही है। दोस्तों, वैसे कजाकिस्तान के लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुल्क के लोग अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं इन बंजर जमीनों पर। दोस्तों, कजाकिस्तान की खवातीन जितनी मेहनती होती हैं, इतनी खूबसूरत भी होती हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और इसीलिए रशियन फैशन वीक हो या दुनिया का कोई और फैशन वीक, आपको इन खवातीन का जलवा अलग ही दिखेगा। ये अपनी हाइट और फेयर कलर से सबको अपनी तरफ माइल कर लेती हैं। आपको बता देंगे कजाकिस्तान में 1300 अलग टाइप के फूल पाए जाते हैं और इसीलिए कजाकिस्तान का सुबह का नज़ारा अलग होता है। जब रोड पर गाड़ी चलाते हुए आपको रास्ते के साइड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल नजर आएंगे। दोस्तों, कजाकिस्तान का सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि आपको इस मुल्क में पहाड़ों पर एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट दिखाई देंगे, जहां से मुल्क का नज़ारा इतना खूबसूरत दिखता है कि आप देखकर इस मुल्क के दीवाने हो जाते हैं। आपको बता दें कि 2014 में प्रिंस हैरी इस कंट्री का विजिट कर चुके हैं और प्रिंस हैरी भी इस कंट्री की खूबसूरती के कायल हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप किस कंट्री और किस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। अब ऐसी ही कोई अगली वीडियो में मिलते हैं।